कौन है एबॉट जिन्होंने कहा कि ये सेंचुरी भारत की है और भारत को इसका फायदा मिलता हुआ भी दिख रहा है, चाहे यूके और यूएस भारत के ऊपर कितने भी रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे यूके ने अब भारत को किस तरीके से निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से क्या कंपनियां भागकर अब भारत में शरण ले रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चाइना ने ना हमें मजबूर कर दिया और आखिरकार हम 130% टैरिफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जब चाइना से ये सवाल किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीद रहा है और हम चाइना के ऊपर भी कुछ ऐसा ही दबाव बनाना चाहते हैं, तो चाइना ने जवाब दिया था कि हम एक संप्रभु देश हैं और हम अपने एनर्जी सोर्सेस को जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि अगर रूस की बात है तो रूस के साथ भी हम खरीद सकते हैं। ये बयान चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल लगाने के जवाब में आया, जो अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि चीन की अभूतपूर्व शत्रुतापूर्ण नीति के जवाब में भारत 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, जो मौजूदा टैरिफ के ऊपर होगा, यानी कि कुल टैरिफ हो जाएगा 130%। इसके अलावा अमेरिका 1 नवंबर से सभी खास सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुश्मनी दिखाई है और इसका जवाब हम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चीन और अमेरिका व्यापार युद्ध के नए चरण में अब घुस रहे हैं। अब अपेक में क्या होता है ये देखने वाला होगा, लेकिन क्या ये टैरिफ लंबा चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 130% बहुत ज्यादा होता है। वैसे चाइना के साथ ना ये सीन पहले भी हुआ है, जब अफीम युद्ध हुआ 1839 से 1842 में। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि ट्रंप का पहला व्यापार युद्ध भी चाइना के साथ चला है। अब आगे यहाँ पर अमेरिका और यूके दोनों एक्शन भी ले रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत के ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं या चाइना के ही ऊपर एक्शन ले रहे हैं। दोनों, भारत और चाइना दोनों पर एक्शन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यूके के साथ तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा और यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत भी आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया और नायरा एनर्जी को प्रतिबंधित कर दिया है। चाइना और भारत दोनों ने इन प्रतिबंधों को अवैध बताया है। वहीं रूस का कहना है कि उनके निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूसी दूतावास जो लंदन में है, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन बाजारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और ब्रिटिश उपभोक्ताओं पर बिना मतलब के बोझ डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस इस साल हो सकता है तेल कम प्रोडक्शन कर। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन, लुकोइल, रोजनेफ्ट, चीनी कंपनी, 51 जहाज, बिहाई एलएनजी टर्मिनल, नायरा रिफाइनरी, इन सब पर इसने एक्शन लिया है। कुछ कंपनियां जो चाइना की हैं, कुछ रूस की हैं, एक भारत की नायरा रिफाइनरी है, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने भी इसी तरीके का प्रतिबंध लगाया है। पर ये जो पूरा सीन है ना, ये सीन कहीं से भी भारत के लिए रुकावट नहीं बन रहा है। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी भारत की है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारी पर आधारित है। एबॉट ने चाइना के महत्वाकांक्षाओं की आलोचना की और उन्होंने कहा कि चीन दुनिया को हावी होना चाहता है, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र इसे रोक सकते हैं। यह बयान भारत चीन सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर तनाव के संदर्भ में आया है। एबॉट ने क्वाड गठबंधन की तारीफ की, जो चीन के विस्तारवाद के खिलाफ खड़ा है। समिट के कई वक्ताओं ने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और कई नेता शामिल थे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत दुनिया के नेता के रूप में है और तेजी से बढ़ रहा है। टोनी एबॉट ने यह भी कहा कि 21वीं सदी भारत की है। भारत लोकतंत्र का प्रतीक है, जबकि चीन दुनिया पर हावी होने की दौड़ में है। हमें भारत जैसे सहयोगियों के साथ खड़ा होना चाहिए। टोनी एबॉट ने चीन पर कहा कि चीन की महत्वाकांक्षाएं वैश्विक शांति के लिए खतरा है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दे इसका प्रमाण भी है। ये बयान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के त्रिपक्षीय गठबंधन
को मजबूत करता है जो चीन के BRI के खिलाफ है। लेकिन क्या सिर्फ ये बयान ही है? ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से एक पिक्चर सामने रख रहा है कि क्वाड को मजबूत होना चाहिए। और चाइना के विषय में जो इन्होंने कहा ना, वो गलत नहीं है। चाइना की मीठी बातों में फंसना सबसे बड़ी बेवकूफी है। 1954 में पंसिल समझौता हुआ और चाइना ने 1962 में भारत के ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। चाइना का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। 1980 और 90 के दशक में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान करना शुरू कर दिया और तब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया था। शीत युद्ध के बाद अमेरिका चीन का गठबंधन हुआ। भारत उस समय तैयार ही हो रहा था। रूस का साथ भले भारत को मिला, लेकिन चाइना को अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा तो किया, पर आज की डेट में वही चाइना उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। खैर, अब ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति का फायदा सिर्फ रणनीतिक तौर पर ही भारत को नहीं मिल रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारत को मिल रहा है। जैसे जैसे चाइना और अमेरिका का व्यापार युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी दिग्गज हैं, वो अब परेशान हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उनके न चाहने के बावजूद भारत की तरफ दौड़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल। अब ये कंपनियां चाइना से अपने प्रोडक्शन को स्थानांतरित करना चाहती हैं। अमेरिकी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, AWS और गूगल इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत तक चीन से अपने खास प्रोडक्टों को, कंपोनेंट्स को, असेंबली प्रोडक्शन को ये बाहर करने के लिए योजना बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का तेज होना। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप संभावित सख्त टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में ये कंपनियां अब ये सोच रही हैं कि ये भारत की तरफ जाएं। भारत के PLI योजना और FDI नियमों में जो ढील दी गई है, उसके बाद ये भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, खुद ब खुद बनता जा रहा है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने फैसला लिया है कि उनके नए प्रोडक्ट जिसमें सरफेस लैपटॉप, डेटा सेंटर सर्वर है, ये अब चीन के बाहर प्रोडक्शन किया जाएगा। AWS की बात करें तो इन्होंने भी अपने डेटा सर्वरों को बाहर ले जाने का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। गूगल की बात करें तो गूगल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन के बाहर विकल्प ढूंढ रहा है। भारत की बात करें तो भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट PLI से जुड़ी योजना और FDI नियमों में ढील देकर बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहे या न चाहे, एबॉट ने बिल्कुल सही ही कहा है कि ये जो सदी है, ये सदी भारत की है। भारत के तरफ खुद ब खुद चीजें निकल कर आती हुई दिख रही हैं, पर भारत को अब संभालना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, इन सारे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को हैंडल करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही है। वियतनाम, थाईलैंड ये भी कंपटीशन में है, पर भारत की आबादी और भारत का इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा स्थिर होना दुनिया के इन कंपनियों को खींच रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।